अभी वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। आप सबकी तालियों में खुदावंद के खादम को सामने खड़ा हो जाए। Praise the Lord! 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 आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से बहुत देर पहले ये मैसेज मैंने दिया था, ये मैसेज रिपीट है। आसमान पर पहला गुनाह और फिर जमीन पर पहला गुनाह। आज हम देखेंगे कि गुनाह की शुरुआत कहां से हुई, कहां से गुनाह शुरू हुआ और किस तरीके से ये पूरी दुनिया में फैल गया। आज हम इस पर जरा गौर करेंगे कि गुनाह कैसे जन्म लिया गुनाह ने, और आज ये गुनाह हमारी जिंदगियों में भी आम पाया जाता है, हम में भी ये चीजें आम पाई जाती हैं। और हम जरा देखेंगे कि आज जो लोग दुनियादारी में लगे होते हैं, जो दुनियावी तौर पर लगे रहते हैं, दुनियावी तौर पर जो रूहानी तौर पर जो कमजोर हैं, दुनियावी तौर पर वो बहुत मजबूत हैं, उनके लिए फिक्र की बात है, क्योंकि खुदा का रूहुल कुदस उनके साथ नहीं होता। और जब रूहुल कुदस आपके साथ नहीं होता तो फिर आप मुश्किलात में घिरे रहते हैं। आज इबादत से थोड़ी देर पहले ही मैंने व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस देखा और एक मेले की वीडियो थी, मुख्तलिफ वीडियो थी कि कुछ लड़के हैं, कोई लेट के जा रहा है, कोई घुटनों के बल जा रहा है, कोई कोहनियों के बल जा रहा है। और मैं यकीन के साथ दावे के साथ बता सकता हूं कि ये जितने लड़के इस तरीके से जा रहे थे उस मेले में, ये सारे नशेई हैं, सारे शराब पीने वाले हैं, सारे जो है वो चरस पीने वाले हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनको खुदा की बातों का कुछ भी पता नहीं है, जिनको कलाम का कुछ पता नहीं है, जिनको रूहुल कुदस के बारे में कोई भी तजर्बा भी नहीं है, इसलिए वो ऐसी हरकत करते हैं। और हम देखते हैं कि हमें ऐसी चीजों से बाज रहने की जरूरत है। खुदा ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता। हम पाक रूह के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और वो हमारे दरमियान में उतरा हुआ है, वो कसरत से यहाँ पे काम कर रहा है। और जहाँ रूहुल कुदस आ जाता है वहां पे आजादी होती है, बहाली होती है और बीमारियां भागती हैं, बदबू रिश्ता आजाद होते हैं। ये सारे के सारे काम रूहुल कुदस के हैं जो हर वक्त यहाँ पे मौजूद रहता है। आए पहला हवाला देखते हैं, यशाया 14 बाब उसकी 11 से लेके 14 तक पहले देखेंगे। ये है पहला गुनाह जो आसमान पर हुआ, पहला गुनाह आसमान पर हुआ और उसके बाद वही गुनाह जमीन पे करवाया गया। पहले हम आसमान का गुनाह देखेंगे और फिर हम जमीन का गुनाह देखेंगे। जी 771 नंबर पेज है, 14 यशाया 14 बाब उसकी 11, 12, 13, 14। जी निकाल लिया तो पढ़े। यशाया 14 बाब 11 ऐसे पढ़ेंगे। तेरी शान शौकत और तेरे साथों की खुश आवाज़ी पताल पे उतार दी गई। तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बाला पोष बने। हाँ जी 14 तक पढ़ना। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ये इब्लीस के बारे में बातें हैं। तो आसमान से किस तरह गिर पड़ा? हाँ जी उसका गुनाह क्या था, क्यों गिराया गया वो? हाँ जी कौमों को पस्त करने वाले, कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, तू तो अपने दिल में क्या कहता था? मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। और ये उसका बहुत बड़ा गुनाह था, ये उसका गुरूर था, ये
उसका घमंड था और वो चाहता था कि मैं खुदा से ऊंचा अपना तख्त लगाऊंगा। पढ़े जरा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा जी। और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। हाँ, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा जी। मैं खुदा तआला की मानद हूँगा। मैं खुदा ताला की मानद हूं। ये उसका गरूर था, ये उसका घमंड था। उसने कहा मैं खुदा ताला जैसा हूं, मैं वैसा ही तख्त लगाऊंगा, बल्कि मैं उससे भी ऊंचा तख्त लगाऊंगा। और ये उसका गरूर था, ये घमंड था, ये तकब्बर था। और ये उसका पहला गुनाह था। जो दुनिया में पहला गुनाह हुआ वो आसमान पर हुआ, और आसमान पर जो गुनाह हुआ वो इब्लीस ने जब दावा किया, घमंड किया, गरूर किया, तो वहां से गुनाह ने जन्म लिया जी। लेकिन तू पताल में खड़े की तह में उतारा जाएगा। बस ठीक है, आप बैठ जाए। अब गरूर को अगर बाइबल मुकद्दस में देखें तो तकरीबन 29 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। पूरी बाइबल में गरूर का जो लफ्ज है वो 29 बार लिखा गया है, और घमंड तकरीबन 36 बार, और तकब्बर तकरीबन 23 बार, और शही तकरीबन 14 बार, और फखर तकरीबन 100 मरतबा। और ये सारी चीजें मिला के तकरीबन 202 बार बनती हैं, और ये सारी खुदा के खिलाफ है। ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं ये सारी की सारी खुदावंद के खिलाफ है, ये खुदा के खिलाफ जाती हैं। अगर हम गरूर करते हैं, घमंड करते हैं, तकब्बर करते हैं, अगर हम रुपए पैसे का तकब्बर करते हैं, हम अपनी अच्छी जॉब का तकब्बर करते हैं, अगर हम किसी भी चीज का गरूर करते हैं, घमंड करते हैं, तकब्बर करते हैं, तो ये खुदा को पसंद नहीं है। खुदा ने क्या किया? इब्लीस ने जब ये दावा किया मैं भी खुदा जैसा हूं, मैं भी अपना तख्त अस्तारों से ऊपर लगाऊंगा, मैं जमात के पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, और खुदा को ये चीज पसंद नहीं आई। और खुदा ने क्या किया? उसको आसमान से पटक दिया, क्योंकि उसका गरूर, उसका घमंड, उसका तकब्बर जो था वो क्या था? अब जरा वो देख ले। हाँ जी, पढ़े जरा मेरे साथ हिजकिय्याह की किताब, उसका 28 बाब और उसकी 2 और 3 तक पढ़ेंगे। 2 और 3 है कि ए आदमजात वाली सूर से कह कि खुदा यूं फरमाता है, इसलिए कि तेरे दिल में घमंड समाया और तूने कहा मैं खुदा हूँ। मैं क्या हूँ? खुदा हूँ। इब्लीस ने क्या कहा? ए इंसान जैसी सूरत वाले, तूने क्या किया? अपने दिल में सोचा मैं क्या हूँ? खुदा हूँ, हालांकि तू खुदा है ही नहीं। जी आगे बढ़े। और वस्ते बहर में इलाही तख्त पर बैठा हूँ। हाँ, और तूने अपना दिल आला का सा बनाया। तूने अपना दिल क्या किया? अल्लाह जैसा बना लिया। तू समझा कि मैं, उसने दिल में सोचा कि मैं भी क्या हूँ? खुदा हूँ। ये उसका बड़ा गुनाह था, ये उसका तकब्बर था। और उसका तकब्बर क्या था? पढ़े जरा आगे। और तूने अपना दिल अल्लाह का सा बनाया है, अगरचे तू अल्लाह नहीं बल्कि इंसान है। तू अल्लाह नहीं बल्कि तू क्या है? इंसान है। इब्लीस क्या है? इंसान जैसा है। वो अल्लाह नहीं है, वो खुदा नहीं है, लेकिन वो जहान का खुदा बन के बैठा हुआ है। यही उसका दावा था जिसकी वजह से उसको आसमान से नीचे गिरा दिया गया। और आज जब हम भी गुरूर, घमंड, तकब्बर हमारे दिलों में समा जाता है तो हम खुदा की नजर से क्या होते हैं? गिर जाते हैं। और हमें खुदा पसंद नहीं करता। खुदा ऐसी चीजों को पसंद ही नहीं करता कि अगर हमारे दिल में गुरूर, तकब्बर ये सारा कुछ आ जाए तो खुदा इन चीजों को पसंद नहीं करता। जी आगे। देख तू दानिएल से ज्यादा दानिशमंद है, ऐसा कोई भेद नहीं जो तुझसे छुपा हो। ऐसा कोई भेद नहीं जो तुझसे छुपा है, क्योंकि वो हर वक्त खुदा के साथ रहता था। खुदा जब भी कोई बातचीत करता था, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस, जब तीनों लोग बैठते थे और बातचीत करते थे तो चौथा जो था वो इब्लीस था जो उनके पास खड़ा होता था और वो उनकी बातों को सुनता था। इसीलिए उसने कहा कि मैं भी तो खुदा हूं, मेरे सामने तो सारी मीटिंग होती है, मेरे सामने तो सारे राज हैं, मैं तो सारी चीजों को क्या करता हूं? जानता हूं। ऐसे ही जैसे दुनियावी तौर पर अगर किसी ऑफिसर का कोई मुलाजिम उसके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहता हो और वो हर वक्त उसके पास रहता हो और उसके
जो बॉस की बातें हैं उसको सारी समझ आ जाए तो फिर वो क्या कर बैठता है, वो भी बॉस ही बन जाता है। वो कहता मैं भी इन्हू दफ्तर में चला ही सकना है, वो लोग को कहता मैं कर सकना है, कोई गल ही नहीं। उससे कोई कहना जी साहब तो काम होगा मैं करवा लांगा, कोई मसला ही नहीं है। यही हाल जो था वो इब्लीस का था। वो भी कहता था कि ये सारी चीजें मुझसे पोशीदा नहीं है, मैं भी जो खुदा कर सकता है मैं भी तो वो कर सकता हूँ, इसलिए मैं भी अपना तख्त जो है वो आसमान पर लगाऊंगा, तारों से ऊंचा लगाऊंगा, क्योंकि मैं भी अल्लाह ही हूँ, मैं भी खुदा ही हूँ, मैं भी खुदा जैसा हूँ, मुझे मेरे पास हर राज है। इसलिए उसने तकब्बर किया, गुरूर किया और खुदा ने उसको नीचे गिरा दिया। और उसके गुरूर और तकब्बर की जो चीजें थी वो इसी की हिजकियल 13 आयत को पढ़े जरा। हाँ जी, इसी की 13 की, इसके 28 की। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता तू था। क्या था? बागे खुदा में रहा करता। तू अदन में रहता था, खुदा के बाग में। जो इब्लीस है वो रहता था। उसके बाद इब्लीस को निकाल के जब खुदा ने उसको फारग कर दिया तो उसके बाद जो बागे अदन में रखा गया वो आदम और हवा थी। इसलिए आदम और हवा को क्या किया, उसने आके वर्गलाया और वही गुनाह जमीन पे करवा दिया और अब आदम और हवा को भी बागे अदन से निकाल दिया। वैसे ही जैसे हम कोई खेल खेले तो हम कहते ना खेलांगे तो ना खेडन देंगे, हम ना खेल लेंगे। उसने कहा ना मैं खेडिया तो ना मैं तानू खेडन देंगा, और ना मैं बागे अदन में रहा हूं और ना मैं तुम लोगों को बागे अदन में रहने दूंगा। और आप भी आज जब हम खुदा के साथ बड़ी मजबूती के साथ जा रहे होते हैं तो कई बार हमारे दिल में वो बड़ा घमंड डालता है, बड़ा गुरूर डालता है, बड़ा तकब्बर डालता है, जिससे कई बार हम भी इन बातों में फंस जाते हैं और खुदा की नजरों से दूर हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों से बचें। जी आगे। हर एक कीमती पत्थर, अब ये उसके गुरूर की वजह है कि हर एक कोई कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था। हाँ जी, मसलन यकुत सुर्ख, हाँ पुखराज जी। और अलमास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद हाँ जी, पढ़ते जाएं। और नीलम और जुमुर्द और गोहरे शबो चिराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइशी के रोज से जारी रही। और तो ममसूक क्रोबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कुल मुकद्दस पर कायम किया, तो वहाँ आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तो अपनी पैदाइशी के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था। तो अपनी पैदाइश के रोज से ही क्या था, अपनी राहों कमल था। तू बड़ा अच्छा क्रोबी था, तू ममसूक क्रोबी था, खुदा का पसंदीदा क्रोबी था। खुदा ने जब तुझे पैदा किया तो तेरे ऊपर अच्छे अच्छे पत्थर लगाए गए, और 10 पत्थरों का हमें जिक्र मिलता है जो उसी की पोशिश पर लगाए गए थे, जो उसके कपड़ों पर लगाए गए थे। और इसके जिस्म पर म्यूजिक था, घंटियां बजती थी, और जब ये खुदा के हजूर में हर वक्त चक्कर लगाता था, उड़ता था, तो म्यूजिक बजता था। और खुदा को म्यूजिक पसंद है, इसलिए कुरान के कलाम में लिखा है खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। खुदा का तख्त वहां पे लग जाता है जहां साज और आवाज मिल जाते हैं। जितना पसंद खुदा को म्यूजिक है उतना ही इब्लीस को पसंद है। जब म्यूजिक बजता है तो अक्सर इब्लीस की तस्वीरें जो है वो हाजिर होती है, क्योंकि वो भी खिंची चली आती हैं, क्योंकि म्यूजिक जो है इनके वसीला से आजाद हुआ था। सबसे पहला म्यूजिक बजाने वाला जो था वो कौन था? इब्लीस था। वो इब्लीस था जो हर वक्त खुदा के हुजूर में रहता था और हर वक्त वो उड़ता था और सारे उसके म्यूजिक बजते थे। अब हम देखेंगे जरा दूसरा पहला गुनाह जो जमीन पे हुआ वो क्या था। आए निकाले पैदाइश 3 बाब और उसकी 4 और 5 आयत को पढ़ेंगे। ये है जमीन पर पहला गुनाह। जो गुनाह आसमान पर हुआ, तकब्बुर, तकब्बर, घमंड का, वही जमीन पर इब्लीस ने आके करवा दिया। वही जो बात मैंने कही कि उसने कहा ना खेडांगा, ना खेडन देंगा, ना मैं बागे अदन में रहा हूं, ना मैं बागे अदन में तुम्हें रहने दूंगा, ना मैं खुदा की नजर में अच्छा रहा और ना तुम खुदा की नजर में अच्छे रहोगे। मैं गिर गया हूं खुदा की नजर से, तो तुम्हें भी मैं अब गिरा के छोड़ूंगा। और उसने अपने मकसद में वो पूरा कामयाब हुआ। जी पढ़े 3 और 4 और 5 है 3 बाब की। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। तुम हरगिज ना मरोगे। ये उसके गुरूर का पहला, उसने पूरा आके उसको औरत को समेत बातें की।
और औरत से कहा तुम हरगिज ना मरोगे, क्यों? बल्कि खुदा जानता है कि जिस बल्कि खुदा जानता है जिस दिन तुमने इसको खाया तुम खुदा जैसे बन जाओगे। यही गुरूर उसका था कि मैं अल्लाह जैसा हूं, मैं खुदा जैसा हूं, मैं खुदा से ऊपर तख्त लगाऊंगा। और यही कुछ उसने औरत के दिल में आके डाला कि तुम ये फल खाओगे तो मरोगे नहीं, बल्कि कैसे बन जाओगे? खुदा जैसे बन जाओगे। जैसे मैं अल्लाह जैसा बना हूं वैसे ही तुम भी अब क्या हो जाओगे? खुदा जैसे बन जाओगे। तुम ये फल खा के तो देखो। और औरत ने वही गलती कर दिखाई। ये है जमीन पर पहला गुनाह। पहला गुनाह आसमान पर हुआ, गुरूर का, तकब्बर का, घमंड का। और वही गुरूर और घमंड तकब्बर जो है उस औरत के दिल में डाला गया। और औरत ने भी यही समझ के खाया कि हम खाएंगे और फिर हम क्या हो जाएंगे? खुदा जैसे बन जाएंगे। उसने भी ये गलती की और फिर खुदा ने उसको भी बागे अदन से क्या किया? निकाल दिया। ना अबलीस बागे अदन में रहा और ना आदम रहा। ये हमारी आज भी कई लोग जो है ये काम करते जा रहे हैं। हम भी वो फल खाते जाते हैं, खाते जा रहे हैं, झूठ बोलते हैं, गुनाह करते हैं, घमंड करते हैं, हमारे अंदर शेही है, लालच है। ये सारी चीजें जो हैं ये सारी इसी जुमरे में आती हैं और खुदा इन चीजों को पसंद नहीं करता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों से बचें। आप देखते हैं दूसरा गुनाह, जो दूसरा गुनाह आसमान पर हुआ और वो क्या था? अब पहला गुनाह हमने देखा कि ये गुरूर और घमंड तकब्बर का था। और दूसरा गुनाह जो हुआ वो मुकाशवा 12 बाब और उसकी 7 ऐत को पढ़ें, 7, 8 और 9। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल और क्या हुई? ये है दूसरा गुनाह। आसमान पर क्या होगी? लड़ाई होगी। खुदा को लड़ाई पसंद नहीं है। ये भी गुनाह के जिम्मे में आती है। जब हम गुनाह करते हैं तो फिर हम गुनाह में क्या करते हैं? गालियां भी काट जाते हैं, मार कटाई भी करते हैं। खुदा के खिलाफ ये सारी चीजें जाती हैं। इसलिए ये दूसरा गुनाह था जो आसमान पर हुआ। और अबलीस ने क्या की? मीकाईल के साथ लड़ाई कर दी, लड़ाई की। और मीकाईल ने फिर क्या किया? उसको उठा के जमीन पर पटक दिया। जी पढ़े। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और वह बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है, सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया। क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। आज जब मैं बड़े लोगों को जानता हूं जो हैं रूहानी, जो खुदा के साथ बड़े वफादार चलते हैं, जो बड़ा लोगों को दिखाते हैं ऐसी बड़े रूहानी हैं। मैं पास्टरों को भी कईयों को जानता हूं, लेकिन फिर वो जब कभी उनको गुस्सा आ जाए तो लड़ाई भी कर लेते हैं। क्या लड़ाई खुदा को पसंद है? नहीं पसंद। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा गुनाह जो हुआ था आसमान पर वो लड़ाई थी, वो झगड़ा था। और उस वक्त लड़ाई हुई और मीकाईल ने पकड़ के अबलीस को नीचे गिरा दिया। और हमें देखना चाहिए कि आज जब हम लड़ाई झगड़े करते हैं तो हमारे मुंह से फिर उल्टी सीधी बातें निकल जाती हैं। इसलिए हमें लड़ाई से बचने की जरूरत है। और वही गुनाह उसने आके क्या किया? जमीन पर करवा दिया। आइए निकालें पैदाइश 10 बाब और उसकी 18 आयत। हाँ जी, पैदाइश 4 बाब और उसकी 8 आयत मैंने कहा। और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। क्या हो गया? वही लड़ाई जमीन पर करवा दी गई, वही लड़ाई, वही झगड़ा जमीन पर करवा दिया गया। और वो लड़ाई जब हुई तो क्या हुआ? एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। ये है दूसरा गुनाह जिसकी वजह से पूरी जमीन जो थी वो क्या होगी? लानती होगी। खुदा ने सजा दी। जैसे अबलीस को लानती होके वो नीचे गिरा, वो नीचे गिरा दिया गया, वैसे ही इंसान के लिए जमीन को क्या कह दिया गया कि अब ये जमीन सारी क्या हो गई है? लानती हो गई है, क्योंकि इस पर कत्ल हो गया है। आज बड़ी बददर्दी से कत्ल किए जाते हैं, मार दिया जाता है, लड़ाई झगड़े आम सी चीज बन गई है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये सारी चीजें अबलीस करवाता है और ये सारी बातें खुदा को पसंद
नहीं है। आइए एक और हवाला पढ़ते हैं जरा, निकालें लूका रसूल की अंजील 10 बाब और उसकी 18 आयत को पढ़े जरा। 83 नंबर पेज है, जल्दी से। उसने उनसे कहा कि मैं आप शैतान खुदावंद को यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये बात कही। जी क्या कहा? उसने उनसे कहा कि मैं शैतान को बिजली की से तरह आसमान से गिरा हुआ गिरा हुआ देखता था। देखता हूँ। वो जमीन पर गिरा दिया गया और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? अपने शागिर्दों को खबरदार किया। आज हमें खबरदार होने की जरूरत है। आसमान से इब्लीस बड़े गुस्से से जमीन पे गिरा था, वो जमीन पे आया, बिजली की मानद वो नीचे गिरा और बतेरों को आज वो गुमराह कर देता है। मैं जैसे ने भी बताया कि ये लोग जैसे वो बुत परस्ती कर रहे हैं, जैसे वो रीखते हुए हैं, उस जगह पे जा रहे हैं, उस दरबार पे जा रहे हैं, उस जगह पे जाके सजदा करने के लिए जा रहे हैं। क्या खुदा को ये चीजें पसंद हैं? खुदा को ये चीजें पसंद नहीं है। इब्लीस आज हमसे वो काम करवाता है जो खुदा को पसंद नहीं है। इसीलिए आज हम भी इब्लीस के पैरोकार बनते हुए बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो गए हैं। हमारे दिल में गुरूर, घमंड, तकब्बर आ जाता है और ये चीजें खुदा को पसंद नहीं है। एक आखिरी हवाला पढ़ के इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे, क्योंकि इब्लीस के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, और यानी कि खादमों को कहा गया। खादमों के लिए ये कहा गया कि खादम जो है वो लड़ाई झगड़े से दूर रहें, बाज रहें लड़ाई झगड़े से। आए आखिरी वाला पढ़ेंगे और उसके बाद इसको खत्म करेंगे। पहला तीमुथियुस 3 बाब उसकी 6 244 नंबर पेज है। पहला तीमुथियुस 3 बाब उसकी 6 244 नंबर पेज। नौमरीद ना हो, ये भी खादमों के लिए है। नौमरीद ना हो, ताकि तकब्बुर करके कहीं इब्लीस की सजा ताकि तकब्बर करके, घमंड करके, गुरूर करके इब्लीस की सजा ना पाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आज तकब्बर, घमंड, गुरूर से क्या रहें? दूर रहें, बाज रहें, ताकि खुदा हमें अपनी नजरों से दूर ना करे। जब हम ये चीजें अपना लेते हैं तो खुदा हमें उठा के बाहर फेंकता है, जैसे उसने इब्लीस को फेंक दिया और अपने बनाए हुए इंसान को, जिसको उसने बनाया, तख्लीक किया, उसको भी उसने ग्रेज नहीं किया, उसे भी उठा के बागेदन से बाहर कर दिया। आज हम भी जब गुनाह करते हैं, गुरूर आ जाता है, घमंड आता है, जब हम लड़ाई झगड़े करते हैं, जब हम खुदा के खिलाफ चलते हैं, तो खुदा हमें भी उठा के अपनी नजरों से दूर कर देता है। बहुत जरूरी है कि हम आज अपने दिलों को नरम करें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। आए अपने सरों को दुआ में कोई भी रहनुमाई कर सकते हैं।